क्या नौमी वाकई ही सुरैया को अब हमेशा के लिए छोड़ देगा? और क्या नौशी गुल के बच्चे को वाकई ही नुकसान पहुंचाने वाली है? ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं बुशरा को जिस दिन से पता चला है कि गुल अमर के बच्चे की मां बनने वाली है, वो तो फुल्ले नहीं समा रही। वो तो गुल पर बहुत ज्यादा जान निछावर करती फिरती है, ना तो वो गुल पर अब बोझ डालती है, ना ही उसे कोई काम कहती है, उसका बहुत ख्याल रखती है, और ना ही तंजिया ताना कोई करती है। अच्छा रवैया हो गया है बुशरा का गुल के साथ। पर जैसे ही शाम को काम से घर आता है, गुल अमर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे नहीं पता था कि खाला इतनी सी खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। खाला का तो बहुत ज़्यादा अच्छा रवैया हो गया है मेरे साथ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई है। अब तो खाला कोई नाराज़गी भी जाहिर नहीं करती, जिस पर अमर गुल की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको दिली सुकून मिलता है कि अच्छा ही हुआ, मेरी माँ गुल से खुश है और अब गुल भी खुश हो गई। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो नौशी है उससे ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो अंदर ही अंदर जल रही है, उसका बस नहीं चल रहा कि बस वो तो गुल को जान से ही मार दे। नौशी से कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसे ही नौशी और गुल किचन में खड़ी होती हैं कि नौशी कह रही होती है कि गुल मैं तुमसे अमर छीन लूंगी, कभी भी तुम्हारा नहीं होगा, वो मेरा ही था, मुझसे मोहब्बत है उसको, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मैं उसको छीनने वाली हूँ तुमसे। इस तरह की बातें ही कर रही होती है कि ऊपर से बुशरा आ जाती है। बुशरा कहती है कि गुल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ तुम आराम करो, तुम्हारे रेस्ट के दिन है, तुम्हें बच्चा होने वाला है और तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बताना, तुम्हें बेड पर मिलेगा और तुम्हारा नाश्ता नौशी लेकर आती है तुम्हारे पीछे। ऐसे ही गुल खुशी खुशी वापस चली जाती है, लेकिन जो नौशी है वो जल बुझ जाती है, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसका बस चले तो वो बस इसी चीज़ पर लग गई है कि जैसे तैसे करके गुल का बच्चा मार दूं, और अब वो गुल के पीछे पड़ने वाली है, मतलब उसका बच्चा मारने वाली है ताकि गुल कभी भी बुशरा और अमर के दिल में जगह ना बना सके। नौशी यही सोच सोच के परेशान हो रही है कि बुशरा का किस तरह से रवैया गुल के साथ अच्छा हो गया, काश इनमें ऐसी दरार पड़े कि फिर से गुल और बुशरा और अमर के दरमियान में नफरतें पैदा हो जाए। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि रईस के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पिंकी जिस दिन से घर से जेवर लेके गई है, अब तो उनके घर में अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे और बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो लोग। अब रईस नफीस को कह रहा होता है कि हालात दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, हमें चाहिए कि ये बड़ा घर बेचकर छोटा घर ले लें और हम लोग गुजारा करें। इनकी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान और बीमार हो चुकी है। सुरैया है तो वो नोमी को बार बार ताने देती है कि अगर मैं ना होती तो तुम्हें कोई जेल से ना छुड़वाता, मैं ना होती तो तुम तो एक कदम भी नहीं चल सकते, अगर मैं ना हूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी तो बेकार है। इस तरह की ताने देती है कि अब नोमी भी ससुराल में रह रहकर तंग हो गया है। अब वो सुरैया को दो टोक बात सुना देगा कि सुरैया मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, अब कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, और ऐसे ही नोमी सुरैया को छोड़कर चला जाएगा।